Hello students, in this video we will discuss important MCQ question of chapter 6 with complete solution। तो वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें और शेयर करें। तो हमें क्वेश्चन दिया है इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B। BC और 12 सेंटीमीटर है, AB 5 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ए ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल कंप्लीटली इंस्क्राइब्ड है, मींस कि सर्कल ट्राइंगल की तीनों साइड्स को टच कर रहा है एट वन एंड ओनली वन पॉइंट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और सर्कल को जो ट्राइंगल है वो 3 पॉइंट पे टच कर रही है। तो हम इसका एक ट्राइंगल ऐसी बनाएंगे कि ये सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रही है और ट्राइंगल के अंदर सर्कल जो है वो इंस्क्राइब्ड है, मींस कि हमें ये रेडियस ढूंढनी है। ट्राइंगल एज वी नो दैट वी हैव गिवन इन द क्वेश्चन दैट ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। ABC दिस इज राइट एंगल, ये रेडियस है। रेडियस हमेशा ही अगर ये BC टेंजेंट का रोल यहाँ प्ले कर रहा है, क्योंकि टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को वन एंड ओनली वन पॉइंट पर टच करता है। ऑन द अदर हैंड AB भी हमारे पास यहाँ टेंजेंट है। इस पॉइंट कॉमन पॉइंट को हम P कर लेते हैं, इसको Q, और ये पॉइंट ये हमारा Q हो गया। तो AB टेंजेंट है, ये रेडियस है। रेडियस टेंजेंट पर 90 डिग्री एंगल बनाती है। रेडियस हमेशा टेंजेंट पर राइट एंगल, तो ये तो दोनों राइट एंगल हो गए। एंड B एंगल इज ऑल्सो राइट एंगल। क्वाड्रिलेटरल OQBP इज ए स्क्वायर, क्योंकि 3 इसके राइट एंगल है तो फोर्थ एंगल भी राइट एंगल होगा। और OQ और OB दोनों रेडियस है, एडजेसेंट साइड इक्वल है। ऑन द अदर हैंड हमारा PB और BQ भी इक्वल है, क्योंकि आउटसाइड अगर कोई पॉइंट सर्कल के आउटसाइड में है और वो सर्कल को 2 पॉइंट पर टच कर रहा है और वो टेंजेंट बना रहा है, तो दोनों लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल इज ऑलवेज इक्वल, तो ये भी इक्वल है। ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसकी एडजेसेंट साइड इक्वल है और वो सारे राइट एंगल बनाती है तो वो एक स्क्वायर होता है। तो हमें अब स्क्वायर की रेडियस फाइंड करनी है। और हमें क्वेश्चन में और क्या दिया है कि BC 12 है, AB 5 है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से AC की वैल्यू को पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो कैसे, पाइथागोरस में 12 का स्क्वायर हो गया और 5 का स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 144, ये 25 स्क्वायर रूट किया तो 169, तो ये 13 आ गया AC। अब हम PB को x लिया तो BQ भी x है। अगर AQ को y लेते हैं तो AL भी y होगा। अगर हमारा PC Z है तो CL, दिस पॉइंट इज L, तो ये भी Z होगा। BC है 12, मीन Z प्लस x इज इक्वल टू 12। ऑन द हैंड y प्लस x 5 है, y प्लस x 5 है, और AC हमारा 13 है, मीन्स z प्लस y इज इक्वल टू 13। अब तीनों इक्वेशन को हम ऐड कर लेंगे। ऑन एडिंग दीज 3 इक्वेशन वी गेट 2x 2y 2z, तो 2 सब में कॉमन है तो x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 15 की 2 कॉमन था तो कॉमन को हम ले गए 30 के नीचे। अब अगर हमें OQBP में x मिल जाए तो x इक्वल है, मीन्स की सारी साइड इक्वल है। तो हम x ढूंढने के लिए क्या करेंगे, y प्लस z की वैल्यू यहाँ पे y प्लस z की वैल्यू 13 है, 13 पुटअप किया, 15 के इक्वल हुआ और x इज इक्वल टू 2 आ गया, जो कि हमारा राइट ऑप्शन सेकेंड है। क्वेश्चन 2 में कहा है कि एक बॉय जो ईस्ट की तरफ को 12 वॉक करता है एंड साउथ की तरफ को वो 5 डिस्टेंस कवर किया है 12। और अगर हम डायरेक्शन को ड्रॉ करें तो हमारा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ की तरफ को वो 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर की, मीटर डिस्टेंस की, नॉट सेंटीमीटर, और ईस्ट की तरफ को 12। अब आपको ये दिखाना है हाउ फार ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, कि अब वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर है। यहाँ पर एक्चुअली बॉय 12 मीटर जाता है ईस्ट में, देन 5 नीचे की तरफ को। यहाँ ऐसे डायग्राम बनना है इसका, 5 सेंटीमीटर
और उसने कितने डिस्टेंस एक्चुअली कवर की, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से इसको फाइंड आउट कर लेंगे। आई थिंक इसका आंसर भी पाइथागोरस की मदद से करेंगे। तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए बेस का स्क्वायर 144 और परपेंडिकुलर के लिए 25 और 169, और 169 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 13 होता है। तो ऑप्शन हमारा 4 है ये। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्राइंगल पी क्यू आर में हमें बोला कि पी एस जो है वो एंगल पी का बाइसेक्टर है। हमें पी क्यू की वैल्यू 15 और पी आर की 7 दी है, और क्यू एस की 3 + x और s की वैल्यू x - 3 दी है। तो इसके लिए हमारे पास थ्योरम लगेगी एंगल बाइसेक्टर वाली। क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है, तो इसकी और इसकी रेशो, किसकी, पी क्यू अपॉन पी आर की रेशो इज इक्वल टू क्यू एस अपॉन एस आर की रेशो के इक्वल है। अब हम पी क्यू की वैल्यू को 15 लेंगे और पी आर की 7 लेंगे, और यहाँ पर 3 + x और x - 3। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। जब हमने पूरा सॉल्व किया तो x की वैल्यू 8.25 आई, जो कि हमारी ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, कि एक ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू है, और पी आर की वैल्यू 6, पी क्यू की वैल्यू 3 है। तो हमें पी एंगल ढूंढना, तो हमें यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प ले सकते हैं। क्योंकि अगर पी क्यू 90 बना रहा है क्यू आर के साथ और ये एंगल ढूंढना, तो 3 हमारा बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज। तो अगर हमें पाइथागोरस, नॉट पाइथागोरस बट अगर ट्रिग्नोमेट्री का हम यूज़ करते हैं, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू होता है कॉस एंगल पी। तो बेस हमारे पास दिया है यहाँ पे 3 और हाइपोटेन्यूज 6। जब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो कॉस ऑफ पी की वैल्यू 1/2 आती है। जैसे कि हमें पता है फ्रॉम आवर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू टेबल से, हम इसको हम यहाँ से वैल्यू को ले सकते हैं कि जो कॉस पी 1/2 कितनी डिग्री एंगल पर होता है, तो एंगल पी जो है वो 60 डिग्री आएगा। तो ऑप्शन हमारी 4 है इसमें। अगला क्वेश्चन बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बेस्ड है। तो ट्राइंगल हमें ए बी सी दिया है, डी ई पैरेलल टू बी सी दिया है, हमें ए डी को फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि एज पर द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तो if a line intersecting two sides of a triangle and that line is parallel to the third side, that line means that line, यहाँ पे DE लाइन है, DE जो है AB और AC को सेम रेशो में डिवाइड करती है। तो हमारे पास यहाँ पे DE पैरेलल टू BC दिया है। इट मीन्स कि AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE होगा, क्योंकि ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी शॉर्ट में हम इसे बोल लेते हैं। एडी हमको फाइंड आउट करना है, बीडी वी हैव गिवन 7.2 और एई वी हैव आल्सो गिवन 1.8 और ईसी 5.4। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 5.4 का 10 ऊपर जाएगा, इधर 10 नीचे आएगा और इसका 10 फिर ऊपर जाएगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 1/3 और ये इंटू हमारा एडी था। यहाँ पर 3 को हम 24 से 24 3 ऐसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। एडी इज इक्वल टू 24 हमारा 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया और 10 ने 24 को डिवाइड कर दिया, तो एडी हमारे पास आना चाहिए यहाँ 2.4। एडी 2.4 है, पर ऑप्शन में हमें कहीं नहीं दिख रहा। इट मीन्स कि यहाँ जो 4 है 3.4 नहीं, यहाँ 2.4 होगा, बाय मिस्टेक यहाँ लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लेंथ्स कैन बी द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो 3 ट्राइंगल्स की साइड बताई हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सी सेट जो है किसी ट्राइंगल की साइड्स हो सकती हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही बेसिक हम बात डिस्कस करेंगे कि किसी भी ट्राइंगल की अगर 2 साइड का सम ए बी सी है, अगर ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी होता है, ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी हो, या फिर बी सी प्लस ए सी ग्रेटर देन ए बी हो, या फिर ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन
BC हो। इनमें से कोई दो साइड्स का टोटल तीसरे से बड़ा है तो वो ट्राइंगल की साइड्स पॉसिबल हो सकती है। तो हम यहाँ देखते हैं, अगर हम इन दो को ऐड करते हैं तो इनका टोटल इससे कम आता है, तो ये तो नहीं होगा। इसी तरह से अगर हम इन दो को ऐड करते हैं तो इसका टोटल 4 से कम आता है, 2 और 1.9 को, तो 4 से कम, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा। बट इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि अगर 5.5, 6.5 हम ऐड करते हैं तो ये आंसर आता है हमारे पास 12। तो 12 8.5 से बड़ा है, तो हम देखते हैं कि जो ऑप्शन नंबर 1 है वही इन कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। इट मीन्स की फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। Next very question is looking complicated, but it is a very simple one because we have given in the question that BC line ABC जो लाइन है ट्राइंगल ABC की वो पैरेलल टू AE, ये दोनों पैरेलल है इतना, और हमें BC को और AC को दोनों इक्वल है। इट मीन्स कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, एंगल B और ये वाला एंगल BAC मीन्स कि एंगल B और एंगल CAB हमें दोनों ही इक्वल है। एक 65 दिया है, अगर ये 65 तो ये भी 65, बट भी हमें बोला गया है कि एंगल CAE को फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले हम थोड़ा CB को एक्सटेंड कर लेंगे और ये हमारे पास जो एंगल बना इस पॉइंट को L कर लेते हैं। तो BLA एंगल जो है वो इस पूरे एंगल के इक्वल है क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है और AB जो ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल इक्वल। तो सबसे पहले हम ये एंगल फाइंड आउट करते हैं। लीनियर पेयर से अगर हम देखें तो ये 115 बनता है। तो 115 एंगल जो है वो इतना एंगल कितना था, ये 65 है क्योंकि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो 60 इज इक्वल टू 150 एंगल इज इक्वल टू ये जो एंगल है हमारा इक्वल टू 65 प्लस एंगल CAE। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 115 में से 65 को माइनस करेंगे तो एंगल CAE हमारे पास आ जाएगा यहाँ 50 डिग्री एंगल CAE। बी केयरफुल वाइल डूइंग कैलकुलेशन, क्योंकि MCQ क्वेश्चन में छोटी माइनर सी प्रॉब्लम हो जाती है तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट ट्राइंगल ABC, वी हैव गिवन हियर ABCD इज ए ट्राइंगल एंड AB हमको यहाँ पे 3 दिया है और AC 5 दिया है, एंड इफ AD जो मीडियन है, मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC, मीडियन क्या होता है, मीडियन किसी भी वर्टेक्स से एक लाइन सेगमेंट जो अपोजिट साइड में जाकर मिड पॉइंट पर मीट करता है उसके हम मीडियन कहते हैं। तो इसमें हम मीडियन की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे और हमें पूछा है ऑप्शन में कि क्या AD हमेशा 4 से बड़ा होगा, मीन्स कि 4 और 5 इन दोनों के इन बिटवीन 3 और 5 के बीच में 4 बट लेस देन बोला 4 से बड़ा होगा पर 5 से कम होगा, या फिर AD ऑलवेज ग्रेटर देन 5, या फिर AD हमेशा 5 से बड़ा ही रहेगा, AD ऑलवेज लेस देन 4, या फिर नन ऑफ दीज। तो हम देखते हैं इसमें बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और बेसिक प्रॉपर्टी यूज करेंगे मीडियन की कि ट्राइंगल ABC का AD मीडियन है। किसी भी ट्राइंगल का जो मीडियन होता है, मीडियन AD को अगर हम AB और AC साइड से रिलेट करें, जिस पर ये मीडियन फॉल कर रहा है उन दोनों उस साइड को छोड़कर बाकी दो साइड से रिलेट करें तो दोनों साइड AB प्लस AC का सम ग्रेटर देन 2 टाइम AD आता है। ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है अगर किसी ट्राइंगल का मीडियन दिया है। तो AB तो हमको 3 दिया है, AC 5 दिया है, ग्रेटर देन 2 टाइम AD, तो 8 ग्रेटर देन 2 AD। अब एक और बेसिक बात जो आपको समझने वाली है कि जब भी इनइक्वालिटी का साइन होता है, अगर हम सेम नंबर से किसी को डिवाइड करते हैं, दोनों तरफ को लेफ्ट और राइट साइड को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसकी इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने इसको 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया तो हमने देखा कि 4 ग्रेटर देन AD, या फिर हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में लिखें तो AD लेस देन 4। तो हमारा ऑप्शन में क्लियर कट ऑप्शन C दे रखा है कि AD ऑलवेज लेस देन 4 होगा। अगला क्वेश्चन ट्राइंगल के बेसिक्स पॉइंट से है। द पॉइंट ऑफ द कंकरेंस पॉइंट मीन्स की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ लाइन्स। द पॉइंट ऑफ कंकरेंस ऑफ द ऑल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल। अब एक ट्राइंगल बना लेते हैं ऐसे। ऑल्टीट्यूड क्या होता है, लाइन सेगमेंट जो अपोजिट साइड पर जाकर
90 डिग्री का एंगल बनाता है, ABC। और एक BE ऑल्टीट्यूड हो गया, ये भी अपोजिट साइड पे 90 बनाया। एक है CEF, इसने भी 90 डिग्री बनाया। तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 ऑल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड हियर ऑर्थोसेंटर। तो हमारे पास ऑप्शन है सेकंड। अब हम सेंट्रॉयड, इन सेंटर और सर्कम सेंटर भी समझ लेते हैं। सपोज किसी सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल का जो इस सर्कल का सेंटर है वो इस ट्राइंगल का भी सेंटर होगा, तो इसको हम सर्कम सेंटर कहेंगे। और इन सेंटर कब कहते हैं? जब हम किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल का एंगल बाइसेक्ट करते हैं, तीनों एंगल, ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो एंगल बाइसेक्टर ट्राइंगल के अंदर इंटरसेक्ट करता है, तो उसको हम इन सेंटर कहते हैं। और एक बचा है सेंट्रॉयड। जब किसी ट्राइंगल के तीनों मीडियन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, दिस टाइम दीज आर द मीडियन जो अपोजिट साइड पर मिड पॉइंट पर ज्वाइन होता है, और ये मीडियन है, तो इसको ये हमारा सेंट्रॉयड होगा। और इन सेंटर हमें पता चल गया, सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर, दीज आर द 4 टर्म्स। इनसे रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस फिगर में बोला कि PQR में PQ इज इक्वल टू QS, मीन्स कि ये एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल है, और हमें QR, दिस QR इज इक्वल टू RS ये दिया है, और हमें एंगल SRQ 100 डिग्री दिया है। तो हमें बोला है कि आप एंगल QPS ये एंगल हमें ढूंढना है। अगर हमारे पास ये 100 है तो ये दोनों एंगल इक्वल है, इट मीन्स कि ये 40 है तो ये भी 40 है। अब हमने इसकी मदद से, यहाँ 40 है तो यहाँ पर भी 140 हो गया। एट द सेम टाइम ये दोनों एंगल इक्वल है क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर ये हमारे पास 40 है तो बाकी के हमें पता है किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल का टोटल 180 होता है। अगर ये 40 है तो ये दोनों का टोटल 80 आ जाएगा, मीन्स कि ये नॉट 80 40 डिग्री आ जाएगा। 40 है तो ये 20 और 20 हो जाएगा। सो द राइट ऑप्शन इज 3।